हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को इसमें बनाने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 में है कि उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी जो भी इसके साथ हमारा कोई भी सर्वसमीका प्राप्त होगा उससे हम लोगों को यहाँ पे इस फॉर्मूले को बनाना है। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है x+4 और x+10। इसको हम लोगों को गुना करके डायरेक्ट यहाँ पे लिखना है। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, सबसे पहले एक बार लिख लेते हैं x+4 और x+10। इसको हम गुना कैसे करेंगे, देखिए इस x को उठाएंगे और दोनों के साथ हम लोग एक एक करके गुना करेंगे। ठीक, और जो गुना होगा हम यहाँ पे साइड में लिखते चलेंगे प्लस के साथ, जो भी प्लस माइनस उसका भी चिन्ह का भी गुना करके और हम लोग यहाँ पे लिखते चलेंगे। तो देखिए x जब x से गुना होगा तो ये x² बन जाएगा, और जब x 10 के साथ होगा तो ये 10x बन जाएगा। ठीक, अब इस x को पूरे से गुना कर दिया, अब 4 को जो है सो एक ही करके दोनों से गुना करना पड़ेगा। तो ये 4 गुना x तो प्लस का 4x, और यहाँ पे +4 और +4 यानी प्लस प्लस हमारा तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा। और 4 को जब 10 से गुना करेंगे तो 4 दें 40 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा बन गया x² प्लस इस दोनों देखिए 10x और 4x, तो ये जुड़ जाएगा तो 14x और +40। तो ये हमारा इसका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। चलिए इस पर आते हैं। इसमें भी वैसे ही करेंगे, सबसे पहले x को इसके साथ, फिर एक बार इसके साथ, हम लोगों को प्लस माइनस के साथ करना है। ठीक, चलिए x को जब इससे गुना करेंगे तो ये x और x मिलके 2x यानी x पर पावर 2 बन जाएगा। ठीक, अब x को जब -10x से गुना करेंगे तो ये माइनस का 10x बन जाएगा, प्लस 8x, और उसके बाद प्लस और माइनस, यहाँ पे भी माइनस, और 8 दें 80। ठीक, ये हमारा 80 आ गया। अब समान पद जहाँ पे रहेगा उसको हम लोग जोड़ घटाव करेंगे। देखिए ये दोनों हमारा समान पद है, एक माइनस में 10x है, प्लस का 8x, तो 10 में से 8 गया, यहाँ पे 2x बच जाएगा। और यहाँ पे बीच में क्या होगा, तो देखिए अगर यदि बड़ा है इसके ऊपर माइनस है, ठीक, तो उसके यहाँ पे साथ में माइनस आएगा। 10 में से 8 गया, ठीक है 2, लेकिन बड़ा यहाँ पे घटने वाला -10 है, तो यहाँ पे माइनस है तो इसके साथ भी माइनस आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसका 3 नंबर पर आते हैं। चलिए इसको भी सेम वैसे ही हम लोगों को गुना करना है। ठीक, एक बार 3x को इसके साथ फिर इसके साथ, 3x और 3x को गुना करेंगे तो पहले संख्या का गुना कर लेते हैं। ठीक, तो 3 और 3 को गुना करेंगे तो ये 9 बन जाएगा, और x जब 2 बार गुना होगा तो x² बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। अब चलिए यहाँ पे पहले प्लस माइनस, ये तो हमारा माइनस हो जाएगा। अब 3 बचे 15, 5 और 3 को गुना किए तो हम लोगों को यहाँ पे 15 हो गया, और x साथ में तो इसके साथ में x लगा देंगे। 4 और 3 को गुना कर दें तो ये 12 बन गया प्लस के साथ। ठीक, और x है तो इसके साथ में x, पहले प्लस और माइनस, अब इससे गुना करेंगे तो ये माइनस बन जाएगा, और 4 पंचे 20। अब ये 9x² माइनस का -15x प्लस 12x। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक माइनस में एक प्लस में, तो पहले हम लोग यहाँ पे घटाएंगे। 15 में से 12 जाएगा तो यहाँ पे 3, और बड़ा में माइनस है तो इस जगह पे भी माइनस आएगा। ठीक, और लास्ट में माइनस का 20, सॉरी यहाँ पे x है तो साथ में यहाँ पे भी x। चलिए ऐसे करके बनाते चलना है। अब इस पर हम लोग आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे देखिएगा तो थोड़ा सा यहाँ पे एक फार्मूला भी लग रहा है। ठीक, तो हम डायरेक्ट फार्मूला से भी बना सकते हैं और उस तरीके से गुना करके भी बना सकते हैं। आप जैसी मर्जी वैसे आप लोग बना सकते हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे फार्मूला का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे कौन सा फार्मूला का यूज हो रहा है, तो हम लोगों ने एक पढ़ा था फार्मूला a+b और ये -b, तो ये हमारा क्या हो जाता है कि a² और माइनस का b²। ठीक, तो देखिए यहाँ पे सेम है, ये हमारा यहाँ पे y² है और b 3/2, और यही 3/2 और y² एक बार प्लस के साथ में यहाँ पे लिखा गया है और एक बार माइनस के साथ। तो सेम फार्मूला हमारा ये अप्लाई हो रहा है, तो इसके ऊपर हम लोग अप्लाई करेंगे। तो ये का स्क्वायर, तो ये पूरा हमारा ये है, यहाँ पे जो y² है ये हमारा टोटल a है, तो a का स्क्वायर यानी y² पर स्क्वायर चढ़ाएंगे, y², ये हमारा ये बन गया, इसके ऊपर स्क्वायर। ठीक, और -b², तो b की जगह पर 3/2 है, इसका भी हम लोग स्क्वायर चढ़ाएंगे। चलिए ये पावर में दोनों गुना में है तो 2 दूनी 4, तो y के पावर यहाँ पे 4 हो जाएगा, माइनस 3/2 को हम 2 बार सेम से गुना करेंगे, 3/2 और 3/2, तो 3 3 9 ऊपर में, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा इसका कंप्लीट आंसर बन जाएगा।
चलिए अब इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 नंबर पर आते हैं। तो 5 नंबर को भी हम लोग इसी मेथड से बना सकते हैं, ए प्लस बी के साथ ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ये हमारा हो गया 3 और बी हमारा 2x, ठीक। तो एक बार माइनस के साथ है और दूसरी बार प्लस के साथ। तो फॉर्मूला हमारा हो जाता है कि ए का स्क्वायर, तो 3 का हमारा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर तो 2x का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 9 बन जाएगा। अब 2x का स्क्वायर, तो पहले 2 का स्क्वायर हमारा 4 और x को जब 2 बार गुना करेंगे तो इसके ऊपर x पर पावर 2 बन जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसका 2 नंबर पर आते हैं। चलिए तो 2 नंबर क्वेश्चन में है कि सीधे गुना किए बिना निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हम लोगों को इसको हम लोग डायरेक्टली हम लोग गुना करके नहीं लिखेंगे, ठीक। हम लोगों को सर्वसमीका जो दिया गया है उसी के मेथड से हम लोगों को बनाना है, ठीक। चलिए सबसे पहले देखिए 103 और 107 ये हमारा किसके नज़दीक है, 100, 200, 300, तो किसके नज़दीक में है, तो 100 के नज़दीक में है, ठीक। तो हम इसके 100 के रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं 100 और प्लस 3, तो लिख सकते हैं इसको 103 को हम लोग तोड़ के इस तरीके से 100 प्लस 3, ठीक। अब हम लोगों को फायदा क्या होगा कि ये 2 समीकरण में बढ़ जाएगा, 2 पद में बढ़ जाएगा, उसको हम लोग फिर से जैसे गुना करते आ रहे हैं वैसे यहाँ पे गुना करते रहना है, ठीक। अब 107 है तो इसको हम लोग तोड़ के 100 और प्लस 7 लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए हमारा फिर से ये उसी तरीके से समीकरण में टूट गया, 2 भाग में टूट गया, जिससे हम लोगों ने पीछे गुना करते आ रहे थे, ठीक। तो यहाँ पे भी वैसे ही गुना कर देना है। सबसे पहले इसको इससे, एक बार फिर इसको इससे, और 3 को भी एक बार इससे, और 3 को भी इससे। ये गुना का मेथड यही होता है, ठीक। और एक फॉर्मूला भी होता है, आप फॉर्मूला से भी बनाए चाहे इससे बनाए, आपका सेम ही आपका आंसर जो आएगा वो सेम आएगा, ठीक। चलिए यही जो हम लोग करते आ रहे हैं वही मेथड से बनाएंगे। 100 को इससे पहले गुना करेंगे तो ये 100 कितना 2 जीरो इसके जाके ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक। 100 गुना 100 करेंगे तो इसके साथ एक एक गुना होके 1 और 2 4 जीरो इसके साथ में, ठीक। अब इसको हम लोग इससे गुना करेंगे तो 100 को 7 से गुना करेंगे ये 700 बन जाएगा, प्लस 3 को जब 100 से गुना करेंगे तो ये 300 बन जाएगा, प्लस अब 3 को इस 7 से गुना करेंगे तो 7 बन जाएगा। चलिए अब हम लोग मिला के इसको जोड़ देते हैं तो 1000 इधर हमारा 10,000 हो गया, प्लस 700 और 300 हमारा 1000, 1000 और प्लस 21 तो 1021। अब हम लोग इसको जोड़ेंगे, मिल के जोड़ेंगे, ठीक। बढ़िया से इसको देखिए इकाई से जोड़ेंगे तो इकाई अंक में यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, तो दोनों जोड़ के हमारा 1 हो जाएगा। 2 और 0 तो ये हमारा 2 हो जाएगा, 0 और 0 ये 0 ही रहेगा, 1 और यहाँ पे 1, उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं तो इसके आगे मान लेते हैं 0 है, 0 और जब 1 को जोड़ेंगे तो ये 11,021 हो जाएगा, ठीक। अब सेम इसको भी हम लोग ऐसे बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे हम लोग जोड़े थे, यहाँ पे हम लोग घटाएंगे 100 में से, 100 में से इसको हम लोग इस तरीके से 5 लिखेंगे और इसको हम लोग लिखेंगे 100 में से 4, तो 100 में से 5 जाएगा तो 95, 100 में से 4 जाएगा तो 96, ठीक। चलिए अब इसको इससे गुना करते हैं तो फिर से हमारा 100 और डबल जीरो उसके साथ में और प्लस और माइनस, तो यहाँ पे माइनस, जहाँ माइनस रहेगा वहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक। तो वहाँ पे माइनस करना है। 100 को जब 4 से गुना करेंगे तो ये 400 बन जाएगा। अब -5 और गुना में 100 तो ये -500 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 5 और 4 को गुना करेंगे तो 5 चौके 20। चलिए अभी हमारा 10,000 बन गया और ये जो दोनों जोड़ में है तो 10,000 20 बन गया। अब माइनस कितना कर देना है तो 500 400 दोनों माइनस में है, घट के हमारा इस तरीके से घटा मैंने यहाँ पे जोड़ के और साथ में माइनस लगाएंगे तो 900 हो जाएगा, ठीक। अब इसको घटाते हैं तो 0 में से 0 जाएगा तो ये 0 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए 2 में से 0 जाएगा तो ये 0 बचेगा, 10 में से 9 जाएगा तो 1 और यहाँ पे 9 में से 0 जाएगा तो 1। तो हमारा जो फाइनल आ गया वो कितना आ गया तो 9,120 आ गया, ठीक। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 नंबर पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है कि यहाँ पे 104 और गुना में 96, तो इसको भी हम लोग तोड़ेंगे 100 के अंदर में ही, ठीक। तो हम लोग इस 104 को लिखेंगे 100 प्लस का 4 और 96 को हम लोग क्या लिख सकते हैं तो 100 माइनस का 4, ठीक। ये दोनों हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं 104 और यहाँ पे हम लोग घटाएंगे तो 96, इस तरीके से तोड़ के लिख देंगे। अब हमारा एक फार्मूला पर आ गया कि a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसका जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। अब इसका हमारा जो मान हो जाएगा 10,000 हो गया माइनस 4 चौके 16। अब देखिए हम लोग 10,000 में से 16 घटाएंगे तो ये हमारा कितना बन जाएगा 9,984। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को शेयर करो।